नमस्कार, आईजीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य सरकार ने डीसी को शराब दुकानों की संख्या और स्थान तय करने का दिया निर्देश। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कोबरा जवान शहीद, 2 खतरनाक नक्सली ढेर। देवड़ी मंदिर सौंदर्यीकरण का ग्रामीणों ने किया विरोध, हुआ हंगामा। चतरा में हिजाब को लेकर मचा बवाल। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, सरकार पेश करेगी 8 अहम विधेयक। भोजपुरी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर अरुणेश निरन का निधन। ट्रंप का बड़ा फैसला, 100 से ज्यादा देशों पर 10% से अधिक टैरिफ लागू होगा। शादी के 2 साल बाद कियारा सिद्धार्थ के घर गूंजी किलकारी। वेस्टइंडीज 27 रन पर ऑल आउट, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 21 जुलाई 2025 तक शराब दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह आदेश नई उत्पाद नीति 2025 के तहत 1 सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री शुरू करने की तैयारी का हिस्सा है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी डीसी को पत्र भेजकर कहा कि दुकानों की संख्या मिनिमम गारंटी रेवेन्यू यानी MGR के अनुसार तय होनी चाहिए। इससे कुछ जिलों में दुकानें बढ़ाई या घटाई जा सकती है। 2022 की नीति के तहत राज्य में 1453 दुकानें खोली गई थी। अब सरकार 1 सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक 2402 करोड़ रुपए MGR का लक्ष्य लेकर चल रही है। नीलामी की प्रक्रिया डीसी स्तर पर पूरी की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर नीलामी की तिथि तय की जाएगी। बोकारो के गोमिया प्रखंड के लुगु पहाड़ में बुधवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के काशीटांड़ जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुंवर मांझी समेत 2 नक्सली मारे गए। दूसरा मारा गया नक्सली भी सक्रिय सदस्य था, पर उसकी पहचान नहीं हो सकी। इस दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने मृतक नक्सलियों के शव बरामद किए, जिनमें एक वर्दी में था। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल भी मिली है, जिससे बड़ा हमला होने का अंदेशा है। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए निकाला गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं, विरोध जताने मंदिर परिसर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच माहौल का तनावपूर्ण हो गया। विरोध तेज होता देख मंदिर परिसर कुछ समय के लिए रण क्षेत्र बन गया, जहां रैपिड एक्शन फोर्स के महिला और पुरुष जवानों के स्थानीय महिलाओं से तीखी झड़प हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख बुंडू SDM किस्टो कुमार बेसरा, SDPO ओम प्रकाश, तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान नेता पूर्णचंद सिंह मुंडा को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से ग्रामीण और उग्र हो गए। बाद में स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने नेता को छोड़ दिया। झारखंड के चतरा में हिजाब को लेकर बवाल मच गया है। आरोप है कि राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षकों ने उनके साथ मारपीट की और विद्यालय से बाहर करने की धमकी भी दी। घटना के बाद छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ सदर अस्पताल पहुंची। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि जांच करने वाली चिकित्सक डॉक्टर प्राची ने बताया कि किसी छात्रा के शरीर पर मारपीट के निशान नहीं मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी जूहुर आलम, DIO दिनेश मिश्रा और थाना प्रभारी विपिन कुमार अस्पताल पहुंचे, छात्राओं की शिकायतें सुनी। छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में हिजाब पहनने पर उन्हें कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता और विरोध करने पर डराया जाता है। उन्होंने शिक्षिका सीमा कुमारी, फालो कुमारी और शिक्षक रविंद्र कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 8 अहम बिल को पेश करने की तैयारी में है। इन बिल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव सबसे प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसकी अवधि 13 अगस्त को खत्म हो रही है। सरकार जिन बिल को पेश कर सकती है उनमें GST संशोधन बिल, जन विश्वास बिल, भारतीय प्रबंधन स्थान बिल, भू विरासत संरक्षण, खेल प्रशासन और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल प्रमुख है। बीते बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता केवल 18% रही थी, जबकि राज्यसभा की 119% रही। ऐसे में इस बार सत्र के दौरान राजनीतिक टकराव और हंगामे की संभावना जताई जा रही है।
सरकार का जोर विधायी कार्यों को समय पर पूरा करने पर रहेगा। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। इधर लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। भोजपुरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरुणेश निरन का निधन हो गया है। वे 80 वर्ष के थे और लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित थे। डॉक्टर निरन ने गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में रात करीब 10:15 बजे अंतिम सांस ली। डॉक्टर अरुणेश निरन का जन्म देवरिया जिले के देवरिया खास मोहल्ले में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भोजपुरी भाषा और साहित्य के उत्थान को समर्पित कर दिया। वे केवल एक लेखक नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा को सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। उनके निधन से भोजपुरी साहित्य और संस्कृति जगत में गहरा शोक है। साहित्यिक जगत के कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी लिखी कृतियों को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर निरन का योगदान भोजपुरी भाषा के विकास में अमूल्य रहा है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100 से अधिक छोटे देशों पर 10% से अधिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिनमें अफ्रीकी और कैरिबियाई देश शामिल है। उन्होंने ये ऐलान वॉशिंगटन स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू हो सकता है और इससे अमेरिका के व्यापार घाटे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन देशों से व्यापार बहुत सीमित है। उन्होंने बताया कि 24 देशों और यूरोपीय संघ को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है और ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स देशों भारत, चीन और ब्राजील को 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दी है। उन पर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस नीति का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और व्यापार घाटा कम करना है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड के चर्चित कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए खुशखबरी है। शादी के 2 साल बाद कपल पेरेंट्स बने हैं। बता दें, कपल ने हाल ही में अपनी प्यारी बेटी का स्वागत किया है, जिसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट के जरिए फैंस के साथ साझा की। सिद्धार्थ ने लिखा, हमारा दिल भरा हुआ है, हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, हम बेबी गर्ल से ब्लेस हुए हैं। कियारा और सिद्धार्थ ने फरवरी 2025 में प्रेगनेंसी की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी मोजे पकड़े हुए एक प्यारी तस्वीर शेयर की थी। कपल की बेटी का जन्म 1 जुलाई को हुआ। बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने 2023 में शादी की थी। उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री फिल्म शेरशाह से शुरू हुई थी, जो बाद में उनकी असली जिंदगी की लव स्टोरी बन गई। खेल जगत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम महज 27 रन पर सिमट गई, जो टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर है। यह शर्मनाक प्रदर्शन किंगस्टन में हुआ, जहां पूरी टीम 14.3 ओवर में ढेर हो गई। इससे पहले 1995 में न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन पर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। हर टेस्ट मैच 3 दिन से कम में खत्म हुआ। इस हार के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड CWI ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बोर्ड ने ब्रायन लारा, क्लाइव लाइड और विविड रिचर्ड को आमंत्रित किया है। वे शिव नारायण चंद्रपाल, डेसमंड हेंस और इयन ब्रैडशॉ से चर्चा करेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि हार के बाद कोई नहीं सो पाया, लेकिन फैंस से अपील की कि वे टीम का समर्थन करें। टीम की हालत पर पूरे क्षेत्र में चिंता और निराशा का माहौल है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत की। BSE सेंसेक्स 36.24 अंक या 0.04% गिरकर 82,534.67 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 हल्की बढ़त के साथ 25,196.60 पर खुला, जो 25,200 के स्तर से नीचे है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 58 अंकों की गिरावट के साथ 82,513 और निफ्टी 36 अंक फिसलकर 25,160 पर पहुंच गया। शुरुआती गिरावट की प्रमुख वजह अमेरिका द्वारा टैरिफ नीति में किए गए बदलाव और वहां बढ़ती महंगाई के आंकड़े हैं। बता दें, भारतीय बाजार में आज श्रीराम फाइनेंस, जोमैटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW स्टील, सिप्ला, बजाज फाइनेंस और हीरो मोटर कॉर्प के शेयरों में 3% तक की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर विप्रो, अडानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ, HDFC बैंक और ट्रेंड जैसे शेयरों में मुनाफा देखने को मिला। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो और मेटल में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मीडिया और PSU बैंक इंडेक्स ने 0.75% की बढ़त के साथ मजबूती दिखाई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IGTV इंद्रधनुष।